तो फ्रेंड्स हमारे पास सवाल है, अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ यंग्स मॉड्यूलस वाई. इफ द रॉड इज elongated by an amount y, then work done is proportional to. अरे ये तो काफी गजब का फॉर्मूला है ना. एक बात बताओ, वर्क डन या एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है क्योंकि दोनों एक ही चीज है. बात तो एक ही है. तुम बोलोगे हाँ बात तो एक ही है. बात तो एक ही है ना. ठीक. अब मुझे बताओ, अब मुझे ये बताओ, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है. मुझे ये बताओ, यू बाई एल यानी एनर्जी डेंसिटी का अगर हम बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला. यू बाई एल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो दोस्तों. क्योंकि अब तुम बोलोगे सर आपने यू बाई एल क्यों लिया फॉर्मूला. आप दूसरा फॉर्मूला भी तो ले सकते थे. आप यू भी तो डायरेक्ट ले सकते थे. देखो, अगर मैं यू डायरेक्ट ले लेता ना दोस्तों, अगर मैं यू डायरेक्ट ले लेता तो मुझे यहाँ पे डेल्टा एल दिखता फिर. और ये डेल्टा एल के बारे में पूछ नहीं रहा है. ये किसके बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एल के बारे में, है ना. तो इसीलिए मैंने रिलेशन लिया यू बाई एल. यू बाई एल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो. बोलो बोलो क्या होता है. सर U बाय एल या U बाय V. अच्छा हाँ, एरिया इंटू एल कर देते हैं. अब बोलो. ठीक है, एरिया इंटू एल कर देते हैं. चलेगा, ये चलेगा क्या, यू बाई वी. हाँ अब मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है यू बाई वी का. तुम बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का स्क्वायर हो सकता है. हम बोलेंगे हाँ. और 1/2 ये भी तो हो सकता है, स्ट्रेन का स्क्वायर अपन 1/2. बोलो बोलो बच्चों. और बोलोगे गामा भी यस. तो है कहाँ पे. फॉर्मूला में। हाँ गामा होता है, बट जिस चीज के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है वो सब मैं बोल रहा हूँ. यंग्स मॉड्यूलस गामा भी है ना. बोला है रिलेशन बताइएगा वर्क डन का. ठीक है, तुम बोलोगे हाँ वर्क डन का रिलेशन बताएंगे ना. देखो, यू बाई एल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है. तुम बोलोगे यू बाई एल का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा यहाँ पे. चलो नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं इसका. कौन सा वाला लिखा है, स्ट्रेस वाला लिखा है, स्ट्रेन वाला लिखते हैं. 1/2 गामा स्ट्रेन का स्क्वायर. ठीक है. ठीक है. तो u बराबर हाँ क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा AL/2, AL/2 गामा स्ट्रेन का स्क्वायर यानी डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर. क्या हो जाएगा, एल नॉट का स्क्वायर. ठीक है. तो अब देखो, मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ यंग मॉड्यूलस वाई. इफ द रॉड इज elongated by an amount y. ठीक है. बाय एन अमाउंट y. ठीक है. उसके बाद ये पूछ रहा है देन वर्क डन. वर्क डन का रिलेशन बताइए. ठीक है, बता देंगे. लेकिन यहाँ y हमारा गलत मैंने लिख दिया. स्मॉल y होगा, यानी कोई और भी y है, दूसरा कुछ इसका वैल्यू ऐसा कुछ. तुम बोलोगे ओके. तो अब बताओ u बाई AL/2 नहीं, AL/2 नहीं, ए ओमेगा बाई 2L0. ए ओमेगा बाई 2L0. ठीक है, एल को इसमें हटा दो तो क्या हो जाएगा. ये किसका होता है फॉर्मूला, ए ओमेगा बाई 2L0 किसका होता है फॉर्मूला. ए गामा ना सर। हाँ, ए गामा बाई 2L0 किसका फॉर्मूला होता है. बताओ फोर्स बताओ. का। फोर्स का। फोर्स हाँ का. और फोर्स में 2 आता है क्या. नहीं नहीं आता। नहीं नहीं आता। आता है. ठीक है, फोर्स में 2 नहीं आता है. ठीक है. तो ये सब चीजें, एरिया कांस्टेंट है, एल नॉट इनिशियल लेंथ कांस्टेंट है, या एल नॉट ही ले लो ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है. चलो इस एल नॉट को भी लपेट लो, वैसे तो बचेगा ही नहीं. ये सब क्या है चीजें, कांस्टेंट है ना. फोर्स नहीं है, 2 अगर नहीं रहता तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके चेंज के स्क्वायर पे. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चेंज के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो डायरेक्ट हो जाएगा u बराबर डेल्टा एल का स्क्वायर. और द रॉड इज elongated बाई एन अमाउंट y. elongated बाई यानी डेल्टा एल का वैल्यू है y. तो डेल्टा एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं y. देखो ना, elongated बाई एन अमाउंट y.
तो डेल्टा एल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यू इज इक्वल्स टू यू, यानी वर्क डन ही है, एनर्जी और वर्क सब बराबर होता है, पता है कि नहीं पता है? तो मैं सीधा लिख दूंगा वाई स्क्वायर। पता है। डेल्टा एल बराबर वाई है, ये सब चीजें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटा दो, सीधा वाई स्क्वायर। भाई मटेरियल का एरिया तो सेम रहेगा, इनिशियल लेंथ तो सेम रहेगा, टू तो सेम ही रहेगा, गामा तो सेम ही रहेगा ना भाई, ये सब तो सेम रहेगा ना, ये भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ लेंथ चेंज होगा ना, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल के बारे में बोला बाय एन अमाउंट, है ना, वाई। रॉड इज इलोंगेटेड बाय एन अमाउंट वाई, तो इतना चेंज हुआ, तो बस चेंज हुआ है तो कर दो। आओ दूसरा सवाल। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगर दिक्कत है तो पूछो हमसे, ऐसे मुंह छुपा के नहीं बैठना चाहिए। देखो, व्हेन अ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर इज स्ट्रेच्ड, द लैटरल स्ट्रेन, एक सेकंड, द लैटरल स्ट्रेन को हम लोग क्या कहते थे दोस्त? जरा बताना तो, लैटरल स्ट्रेन अभी बताए थे क्या? तुम बोलोगे अभी तो बताए थे, ब्रेकिंग फोर्स से कुछ लेना देना था, हाँ। तो उसमें मैंने बताया था माइनस डेल्टा आर बाई आर, इसको हम लोग कहते थे लैटरल स्ट्रेन, जिसको यहाँ पे बता दिया है बीटा। क्या बोल दिया यहाँ पे? बीटा। क्वेश्चन में तो बोल सकता है ना, बीटा बोल सकता है, अल्फा बोल सकता है, कुछ भी। इफ न्यू एंड वाई आर द पॉइजन्स रेशियो एंड यंग्स मॉड्यूलस, तो न्यू बोला है, ये क्या है? पॉइजन्स रेशियो है, ठीक है। और वाई को क्या बोल दिया? वाई को बोल दिया यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वाई। देन इलास्टिक पोटेंशियल, एनर्जी डेंसिटी देखो, यू बाई वी पूछ रहा है, तो यू बाई वी तो बताना पड़ेगा ना दोस्तों हमको। तुम बोलोगे हाँ, ये तो बताना पड़ेगा। अब मुझे बताओ यू बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलोगे यू बाई वी का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इजी कौन सा लग रहा है? तुम बोलोगे सर यहाँ पे सबसे इजी ये लग रहा है, स्ट्रेन वाला। क्यों? क्योंकि डेल्टा आर बाई आर और न्यू के मदद से हम डेल्टा एल बाई एल को कैलकुलेट किए थे, याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ, डेल्टा एल बाई एल का फॉर्मूला क्या आया था? यह आया था माइनस डेल्टा आर बाई आर इंटू न्यू, याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ? तुम बोलोगे हाँ। और डेल्टा एल बाई एल को हम डेल्टा, अरे क्या, और डेल्टा एल बाई एल को हम क्या लिखते थे? यही तो है हमारा स्ट्रेन, ट्रेन। यही है हमारा स्ट्रेन। तो यू बाई वी यानी एनर्जी डेंसिटी, ये क्या होता है? 1/2 गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। बताओ योगेश दादा, सही है क्या? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। हाँ तो सर। यू बाई वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 गामा की जगह वाई, गामा का वैल्यू क्या दिया? वाई दिया है, तो गामा की जगह वाई लिखो, वाई। उसके बाद स्ट्रेन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा आर अपॉन आर न्यू का स्क्वायर। अच्छा, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर को क्या बोल दिया है इसने? बीटा। तो मैं माइनस डेल्टा आर बाई आर को बीटा लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, बीटा बाई न्यू। देखो ना, माइनस डेल्टा आर बाई आर को बीटा लिखा है, तो ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो u बाई वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 वाई बीटा स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर। देखो क्या है, वाई बीटा स्क्वायर टू न्यू स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ओके। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने वीडियो ऑन किया था, और मैंने घुमा के दिखाया था एक कपड़े को, कि जहां से हम उसको होल्ड करते हैं वहां पर ज्यादा वो घूमता नहीं है, एंगल ज्यादा चेंज कहाँ होता है? नीचे। कहाँ होता है चेंज? नीचे होता है। तो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ टॉर्सन ऑफ अ सिलेंडर, या तो हम इसे कहते हैं ट्विस्टिंग ऑफ अ वायर। कभी कभी वायर को हम लोग गोल 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 मोड़ देते हैं ना, ट्विस्टिंग ऑफ अ वायर। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो भगवान, ठीक है। ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे चीजों से मिलके बना है। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, ध्यान से देखते जाइए, स्ट्रेट लाइन। हमने इसको मोड़ दिया, हमने इसको क्या किया? नीचे से पकड़ के मोड़ा। यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है? फिक्स्ड। हमने नीचे से इसको घुमाया ऐसे, इस साइड घुमाया, तो जब घुमाए तो क्या हुआ? ये वाला पॉइंट घूम घूम के देखो योगेश दादा, यहाँ पे चले आया। तुम बोलोगे ओके, यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छी बात। और पीछे एक फिक्स्ड लाइन रखते हैं सेंटर में जानबूझ के, रेफरेंस के लिए, ठीक है।
सेंटर वाला। तुम बोलोगे ओके। तो ये बाहर घूम के आ गया, ये क्या हुआ, बाहर घूम के आ गया इतना। तो ऊपर में देखो एंगल कितना चेंज हुआ। तुम बोलोगे हाँ ऊपर में कुछ एंगल चेंज हुआ। मैं इस एंगल को कह देता हूँ थीटा, क्या मैं बोलूंगा, थीटा। नीचे भी कुछ एंगल चेंज हो रहा है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल चेंज हो रहा है। इस एंगल को मैं बोल देता हूँ, मान लो फाई, क्या बोल देता हूँ, फाई। और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो ऊपर में जो थीटा एंगल बना है ना दोस्त, इस चीज को तुम जानते हो पहले से, इसको कहते हैं शियर एंगल, याद आ रहा है। इससे पहले भी सॉलिड को हम मोड़े थे तो थीटा दिखाए थे, इसको याद आ रहा है। हाँ सर। हाँ यस। और इसको दोस्त हम लोग कहते हैं ट्विस्ट एंगल, क्या कहते हैं। कॉमन सेंस जरा लगा के बताइए, कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। वीडियो में भी दिखाए थे अभी, वीडियो ऑन करके जब हम कपड़े को मोड़े थे, बड़ा तो होगा। नीचे वाला ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा गोल नीचे। घूम जाता है। नीचे ज्यादा गोल घूम जाता है, ऊपर में तो वो फिक्स्ड है ना। नहीं समझ आया क्या, चलो मैं इस फोटो को जरा ऐसे बाहर बनाता हूँ, ये देखो, ये ऐसे 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 घूम गया यहाँ पे। तो ये इतना आ गया, तुम बोलोगे ठीक है ये इतना आया, ठीक है। और सेंटर पे इसका मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये ऐसे, ठीक है, इसको घुमा दिया। तो सेंटर पर जो ये एंगल बना है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फाई, क्या कहते हैं। मैं इसको बोल रहा हूँ फाई। और यहाँ जो बना है उसको मैं बोल रहा हूँ थीटा। तुम बोलोगे ठीक है, थीटा है सियर एंगल। तो अब मुझे बताना ध्यान से, अगर इसका लेंथ एल है, तो एल इंटू थीटा क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे आर्क का डिस्टेंस हो जाएगा, ये आर्क होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे के माथे पे सिहरन हाँ आ गया सर, होगा, क्या सब चल रहा है। वही तो। ये एल इंटू थीटा, मैं लिखूंगा एल इंटू थीटा इज इक्वल्स टू आर्क। तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा, सर फाई इंटू इसका जो रेडियस है यहाँ पे, मान लो जो भी है, वो भी तो होगा। हम बोलेंगे अरे हाँ ये भी तो होगा। मान लो इसको बोल देते हैं आर, तो ये भी तो हो जाएगा, आर इंटू फाइव भी तो वही होगा ना। तुम बोलोगे हाँ। तो मैं एल इंटू थीटा इज इक्वल्स टू आर इंटू फाइव लिख सकता हूँ क्या। बोलोगे हाँ, शौक से लिखिए, शौक से लिखना पड़ेगा। अगर मान लो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं, कितने लोगों को समझ आ रहा है, या ऊपर से बाउंस कर रहा है। हाँ सर। ठीक है। आ अब रहा मुझे बताना है। सोच के, अगर मैं फाई बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, मान लो गोल पूरा घुमा के 360 कर दिए, तो वो उतना ही तेजी से पीछे आएगा कि नहीं आएगा। अगर इलास्टिक नेचर का होगा तो बोलोगे हाँ बिल्कुल आएगा, अपने बॉडी को फिर से रिगेन करेगा, सेम सेप करेगा कि नहीं करेगा, बताओ बच्चों। बिल्कुल, क्योंकि हम जितना फाई बढ़ाएंगे, हम कहते हैं कि उसमें उतना ही फोर्स स्टोर हो जाएगा, और वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगा के पीछे की तरफ आएगा, यानी टॉर्क डेवलप हो जाएगा ज्यादा। होगा कि नहीं। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई है। सोच के बताओ। हाँ सर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वैसे। इस चीज के लिए आप याद कर लो इसको। एल यहाँ पर क्या है, अभी मैं सब बता देता हूँ, इसीलिए बोले थे कि अगर जवाब जल्दी दोगे तो हो जाएगा। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ वायर, या तो सिलेंडर, जो भी बोल रहे हो। फाई इसमें क्या है, फाई है इसमें ट्विस्ट एंगल, क्या है, ट्विस्ट एंगल। मैं लिख दूं क्या फिर से, या समझ चुके हो। मत लिखो। पक्का समझ लिए हो ना। कुछ बच्चे चिंता में रहते हैं। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा 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 सीयर एंगल। ठीक है, थीटा सीयर एंगल। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव होगा कि नहीं होगा, ईमानदारी से बताओ दोस्तों। तुम जितना हाँ। उसको घुमा दोगी, वो उतना टॉर्क जनरेट हो जाएगा उसमें। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो कुछ कांस्टेंट आता है, तुम बोलोगे हाँ। यहाँ पे आता है सी कांस्टेंट, C5। और सी यहाँ पर दोस्त होता है, सी यहाँ पे होता है, इसे कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, क्या कहते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है। या रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, क्या कहते हैं इसको, टॉर्सनल कांस्टेंट। या इसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग कपल। तुम बोलोगे ऐसा क्यों कहते हैं, अभी बताते हैं क्यों कहते हैं। टॉर्क क्या होता है, कपल वाला फोर्स, रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट।
यहां से तुमको नहीं लगता है, देखो तो C बराबर टाउ अपॉन फाइव हो जाएगा, इसीलिए टाउ क्या हो गया, रीस्टोरिंग कपल फोर्स, फाइव क्या हो गया, ट्विस्ट एंगल, तो इसीलिए लिखा गया रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बताइए कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं कोई दिक्कत है। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। इसके अलावा सी का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बच्चों सी का एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हें याद बस होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये होता है पाई इंटू आर का पावर 4 अपॉन 2l। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो अच्छा होगा सेहत के लिए। अब इसमें ये पता चलता है कि जो हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट सी है वो ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो जितना रिजिड होगा, ध्यान से सुनो, दो जो जितना रिजिड होगा, जो जितना ज्यादा रिजिड होगा उसमें टॉर्क उतना ज्यादा जनरेट होगा। सिंपल सी बात। बोलोगे अच्छा, इसके अलावा और वो उसका फाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी मतलब कम भी होगा तो टॉर्क ज्यादा जनरेट हो जाएगा। फाई तो खैर घुमाने वाला ट्विस्ट एंगल है। ठीक है, इसके अलावा लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये सी, किसी का लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो सी का वैल्यू कम, यानी टाउ का वैल्यू कम। ठीक है, इसके अलावा ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बस आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा आपको, याद रखना ही पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक सवाल है जो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर दूं, क्या करूं मैं इसके ऊपर, दे दूं एक सवाल, दे दूं क्या? दे दो सर। वो सवाल एक्चुअली, चलो दे देते हैं, कोई दिक्कत। सवाल कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना, मैं फोटो बना के देता हूँ। सॉरी ना थोड़ा, ये मान लो कोई सिलेंडर है कुछ, इसके ऊपर भी एक छोटा सा सिलेंडर है। ठीक है ममता? हाँ सर। अब मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को नीचे वाले को पकड़ के घुमा दिया, तुम बोलोगे ठीक। जब घुमाया तो ध्यान से सुनो, एक लाइन ऐसे 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 पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब वो घूम घूम के कहाँ चला गया, यहाँ चले आया। बोलोगे ठीक है, तो आप मुझे बताइए कितना एंगल चेंज हुआ। मान लेते हैं कि ये यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लो, इतना एंगल चेंज हुआ नीचे, तुम बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। यहाँ का भी तो लेना पड़ेगा, तुम बोलोगे हाँ यहाँ का भी ले लो, यहाँ इतना चेंज हुआ है। ठीक, बताओ, ठीक है। तो हाँ अगर सर। यहाँ पे एंगल चेंज हुआ है, ये एंगल देखो, ये एंगल अगर थीटा चेंज हुआ, मान लो थीटा 1 चेंज हुआ, ठीक है, ये नीचे वाला एंगल अगर थीटा चेंज हुआ है, तो यहाँ पे एंगल कितना चेंज हुआ है, तो यहाँ पे एंगल कितना चेंज हुआ है, ये बताइए। तो तुमको बाद में पता चलेगा, चाहो तो मैं इसका एक सवाल दे दूंगा और सवाल को सॉल्व भी करवा दूंगा, इस कलर से लिखते हैं। यहाँ पे लाइन खींचोगे ना तो तुमको पता चलेगा, यहाँ जितना एंगल है वहीं इतना एंगल, सेम। मैं इसको सवाल के फॉर्मेट में देना चाहता था, थीटा 2, और इसका आंसर कुल मिला के ये आता है, θ = θ1 + θ2, ऐसा होता है। यानी ऊपर में जो एंगल हुआ, यहाँ जो एंगल चेंज हुआ, इन दोनों का एंगल चेंज जोड़ दोगे तो इसके बराबर है। बट ठीक है, ये मैं सवाल के फॉर्मेट में दे दूंगा कभी, आराम से सॉल्व कर लेना, इजी है। हिंट तो दे ही दिए, सवाल भी दे ही दे क्या, या छोड़ दे? छोड़ चलो दो। कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। तो बच्चों सॉलिड छोड़ से दो। रिलेटेड हमारे पास जितने भी थे, जितने भी कंसेप्ट, जितने भी सवाल थे, वो सब मैंने करवा दिया। अभी जो मैंने करवाया जो भी चीज, ये नीट के पर्पस से, पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, सिलेबस में है तो बता दिया गया। सॉलिड वाला जो भी टॉपिक था वो सब समाप्त होता है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अब यहाँ समाप्त होता है, या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो फिजिक्स में पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे फ्लूइड के बारे में, ठीक है, चाहे स्टैटिक फ्लूइड हो, डायनेमिक फ्लूइड हो, और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, उसी में सब कुछ पढ़ेंगे। चाहे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो, पास्कल लॉ हो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो, बर्नौलीज इक्वेशन हो, विस्कोसिटी हो, सरफेस टेंशन, सब कुछ पढ़ेंगे। ये ऑफिशियली क्लास यहाँ
समाप्त होता है।